लखनऊ पान के लिए मशहूर है। पान से जुड़ी एक दिलचस्प बहस यह भी है कि पान लगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। जहां एक तरफ आवाम में पान लगाने का मुहावरा ही ज्यादा मकबूल है, वहीं दूसरी ओर पान के गाढ़े सायकीन और पुराने लोग कहते हैं कि पान लगाए नहीं, बनाए जाते हैं। इस बात को मजबूती देने के लिए बरसों से एक किस्सा भी सुनाया जाता रहा है। किस्सा अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक दफा लखनऊ में एक दिलफेंक नवाब साहब को एक पनवारिन दिखाई दी। नवाब साहब उस पर फरेफ्ता हो गए और पास जाकर बोले, भी पनवारिन 10 पान लगाना। पनवारिन भी खास लखनऊ की थी। उसने फौरन अपने तेवर कड़े किए और अपने जूते की नोक पर हाथ रखकर बोली, कितने लगाऊं? नवाब साहब बेचारे ये सुनकर सकपका गए और मुहावरा दुरुस्त करते हुए बोले, बी पनवारिन, मैं अर्ज कर रहा था कि 10 पान बनाना। इस किस्से से मुहावरों के पेचों खम को पता चलता ही है, साथ ही एक और बात अयां होती है, वो ये कि ज़बान के मामले में लखनऊ के अवाम न सिर्फ बेहद एहतियात रखते थे, बल्कि बाज दफ़ा तथाकथित खवास तक की इस्लाह कर देते थे। नमस्कार, मैं नीलम झा आज आपके समक्ष हिमांशु वाजपेयी की किताब किस्सा किस्सा लखनऊआ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस किताब के माध्यम से लेखक लोगों को अदब और तहजीब की एक महान विरासत जैसे शहर की मौलिकता के करीब ले जाने की कोशिश की है। 176 पेजों की इस पुस्तक का मूल्य है 199 रुपया। अमेज़न पर यह छूट के साथ उपलब्ध है। बल्कि इस्लाह सिर्फ जवान तक ही महदूद क्यों रहे, मैंने तो एक ऐसे पान वाले को देखा है जिसने जाने अनजाने इस मासरे की इस्लाह की है। जी हाँ, उस शख्स का नाम शिवनाथ था। मौसूफ की खास बात ये थी कि वे आसूर यानी 10 मुहर्रम के दिन कत्थे का पान नहीं बेचते थे, हरगिज नहीं, चाहे आप इसके लिए उन पर कारों का खजाना वार दे या उनकी कनपट्टी पर गोली मार दे। आशूर के दिन जो भी उनकी दुकान पर पान लेने आता, शिवनाथ उसे बगैर कत्थे का पान ही पेश करते। जानने वाले खुशी खुशी कबूल भी कर लेते। कोई कत्थे के लिए इसरार करता तो शिवनाथ अपनी शहद घुली जबान से फरमाते, अमा छोड़िए, गमी के दिन क्या होंठ लाल करना। अगर कोई उनके इस अंदाज पर हैरत जाहिर करता या उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ता तो शिवनाथ बेनियाजी और इनके सार के साथ कहते, लखनऊ में पान वालों का यही आम कायदा था। देखा देखी हमने भी सीख लिया। शिवनाथ गलत नहीं कहते थे। अगर आप पुराने लखनऊ के पुराने लोगों से बातें करें तो उनकी बात की तस्दीक हो जाएगी, मगर आज ये कायदा आम नहीं, इसलिए शिवनाथ की 10 साल पुरानी बात भी 100 साल पुरानी लगती है। शिवनाथ का एक आम कायदा और था, वो बच्चों या कमसिन लड़कों को कभी पान तंबाकू नहीं बेचते थे, चाहे वो कितना भी इसरार करें। हमेशा थोड़ी सी सौंफ, इलायची और बहुत सारी नसीहत देकर वापस भेज देते थे। शिवनाथ के इस अंदाज की आज बेहद याद आती है। शिवनाथ को अगर सिर्फ अपनी दुकान ही चलानी होती तो वो गमे हुसैन का एहतराम क्यों करते और बच्चों को तंबाकू की जगह सौंफ, इलायची क्यों थमा देते। उनके अपने तयशुदा ग्राहक थे। शिवनाथ उन्हीं के लिए पान बनाते,
खालिश लखनवी अंदाज में, पूरे इन्हेमाक के साथ, धीरे धीरे दीन दुनिया से बेखबर होकर, जैसे कोई आशिक अपनी महबूबा की जुल्फ संवारता है। पान बनाते वक्त उनका पूरा ध्यान सिर्फ पान और उस पान को बनवाने वाले पर रहता था। इसके अलावा न उन्हें कोई दिखाई देता था न सुनाई देता था। शिवनाथ दूसरे ग्राहक की तरफ तभी मुतवज्ज होते जब पहले वाला पान किसी दहने मुबारक में दाखिल हो चुका होता। शिवनाथ उस दौर के आने से पहले ही रुखसत हो गए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिछले कुछ सालों में लखनऊ में शादी ब्याह की दावतों में शाही पान दरबार की धूम है, जिसमें नवाबों के सामंती लटके झटकों की घटिया तरीन नकल के साथ पान पेश किए जाते हैं। अफसोस कि आज के लखनऊ में घटिया से घटिया चीज अपने माथे पर शाही की चिप्पी लगाए बाजार में जलवा नुमा है। शाही पान के शौकीनों को कौन समझाए कि लखनवी पान की असल लज्जत शाहाना नहीं बल्कि फकीराना है, जिसे शिवनाथ जैसे बेसुमार दरवेश सिफत पान वालों ने अपनी रूह से मुअत्तर किया है। बुकट्यूब से आप जुड़े रहिए। ऐसे ही और कई कहानियों के अंश को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करने का कष्ट करें। हम फिर आएंगे नए पुराने किताबों के साथ। तब तक के लिए हमें सुनते रहिए और पढ़ते रहिए।